हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम रेगुलर हेक्सागन, जिसको हिंदी में षटभुज बोलते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सभी जो उसकी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रेगुलर हेक्सागन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप रेगुलर हेक्सागन के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके और जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आई होप आपको रेगुलर हेक्सागन के बारे में जानने की उत्सुकता होगी। आइए हम रेगुलर हेक्सागन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें 6 साइड हो। ऐसा हमारा पॉलीगन, जिसमें पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, बहुत सारी साइड्स होती है। तो यहाँ पर आपके पास 6 साइड्स हैं, इसलिए इसको हेक्सागन कहा गया है। 6 है तो हेक्सागन, 5 है तो पेंटागन, 7 है तो सेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन। इस तरह से हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन को। तो ये सभी नाम होते हैं। आज हम हेक्सागन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है, इसमें सभी साइड्स इक्वल है। इन सभी साइड्स का हम नाम दे देते हैं। हमने सभी का नाम दे दिया ABCDEF। ये हमारी रेगुलर हेक्सागन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 6। कितनी भुजाएं होती है, 6। अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पर 6 साइड्स हैं, 6 भुजाएं हैं। तो ये एंगल है हमारा, ये एंगल है 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 6 एंगल है तो इंटीरियर एंगल निकालने का एक तरीका भी होता है और एक और तरीका भी है जिसको आप भूलेंगे नहीं। यहाँ देखिए हमारे सभी एंगल, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह से आप इंक्रीज करते हुए चले जाओ, इस तरह से। तो यहाँ देखिए एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये सभी पॉलीगन में होते हैं और एक्सटीरियर एंगल में सभी एंगल्स का सम 360 होता है किसी भी पॉलीगन में। चाहे वो आप ट्राइंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, पेंटागन ले लो, ऑक्टागन ले लो, आप जो भी लेंगे, सभी जो एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण हम इसको बोलते हैं, इन एंगल्स का सम, जो बाहर की तरफ जो एंगल बने हुए हैं उनका सम होगा, ये इधर भी एक बनेगा ऐसे, इन सभी का सम होगा 360 डिग्री। तो 360 है सभी, और सभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है और सभी इक्वल है। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, ये बाहर का जो कोण है, ये एंगल है जो, ये कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये कितने डिग्री का होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 360 टोटल होता है, उसको हमने, क्योंकि 6 एंगल हमारे हैं, 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 60 डिग्री। तो ये सभी एंगल हमारे 60 डिग्री के हैं। अब देखिए इंटीरियर एंगल आपका कैसे निकलेगा। तो सिंपल है, ये जो लाइन है इसमें ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। जब भी कोई लाइन होगी, लाइन पे ये वाला पूरा एंगल 180 होता है। अगर हम यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये और ये। तो इस तरह से आप देखोगे कि इन दोनों एंगल का सम 180 था। तो अगर ये आपको 60 गिवन है तो ये आपको 120 पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर 3 पर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन, इसको बोलते हैं अंतः कोण या आंतरिक कोण। तो
क्या करेंगे, 180 में से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे इस वाले को, और ये वाला एंगल है यहाँ पे माइनस किया तो ये हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ एंगल निकालना एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 को जितनी भी साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दो, 6 साइड है तो 6 से डिवाइड कर दो और आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल को 180 में से माइनस कर दो तो इंटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 3 प्रॉपर्टी हो गई और आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ़ डायगोनल्स कितने होते हैं। तो डायगोनल क्या होता है कि इसके साथ ये इसका एडजेसेंट पॉइंट है। तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने के लिए डायगोनल्स क्या होते हैं, ये ए बी, ए से एफ, इनको बोलते हैं एडजेसेंट पॉइंट। ए का एडजेसेंट पॉइंट है बी और ए का एडजेसेंट पॉइंट है एफ, मतलब कंटिन्यूटी में ए के बाद एफ और ए के बाद बी, इस तरह से। लेकिन बीच वाले एक पॉइंट को छोड़ के जब हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ए से फिर डी से ड्रॉ करेंगे, ए से फिर ई पर ड्रॉ करेंगे। तो ये इसको बोला जाता है डायगोनल, इसको बोला जाएगा डायगोनल। डायगोनल हम इसको कहेंगे ये इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये डायगोनल्स देखिए, ए पॉइंट से कितने डायगोनल निकल रहे हैं। देखिए ए पॉइंट से सी को ज्वाइन किया, ए से डी को, ए से ई को, ऐसे बी से डी को ज्वाइन किया, बी से ई को ज्वाइन किया, बी से एफ को, ऐसे सी से ई, सी से एफ, सी से ए, इस तरह से सभी पॉइंट्स एक दूसरे से ज्वाइंड हो गए हैं। अब यहाँ देखो कि अगर आप इस तरह से काउंट करके आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो हेक्सागन है, इसमें सिर्फ 6 साइड है। अगर इसी तरह से आपको ऐसे कोई पॉलीगन दे दिया जाए जिसमें मान लो 25 साइड्स हैं, 26 साइड्स हैं, इस तरह की कोई पॉलीगन दे दिया जाए, तब आप कितने ये ड्रॉ करेंगे डायगोनल्स और कि वो सही होंगे कि गलत होंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप काउंट करके देख सकते हो, यहाँ जब काउंट करोगे तो ये आएगा, देखो 1 2 3, यहाँ से 4 5 6। अब ये लाइन तो आप काउंट कर चुके हो, ये 7, ये 8, ये आप काउंट कर चुके हैं, ये आप काउंट कर चुके हैं, ये 9। यहाँ से देखो ये काउंट हो चुकी है, ये काउंट हो चुकी है, ये काउंट हो चुकी है, इधर से ये काउंट हो गई, ये काउंट हो गई, ये काउंट हो गई। तो यहाँ देखिए कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से जब आप काउंट करोगे तो हमारे नंबर ऑफ़ डायगोनल्स आ रहे हैं 9। तो इस तरह से काउंट करना, ये हमारी कह सकते हैं कि अगर हमारा पॉलीगन नंबर ऑफ़ साइड्स कम है तो आप इजीली उसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो इसका एक फार्मूला हम आपको आज बताते हैं, और वो उस फार्मूले से आप कितना भी बड़े से बड़ा रेगुलर पॉलीगन हो, जिसमें कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा साइड्स हो, आप उसको इजीली उस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स का फार्मूला है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी। तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। हमेशा आप ये फार्मूला लगाइए और नंबर ऑफ़ डायगोनल्स आप निकाल लिए। तो ये एक यूनिक फार्मूला है और इसकी हेल्प से आप कोई भी किसी भी पॉलीगन का डायगोनल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ डायगोनल्स। तो देखो ये हमारे यहाँ पे 6 साइड्स हैं, तो यहाँ 6 पुट को, n का मतलब यहाँ साइड नंबर ऑफ़ साइड्स है 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 9। तो इस तरह से देखोगे कि नंबर ऑफ़ डायगोनल्स आपके 9 आ जाएंगे। तो यहाँ आप किसी का भी नंबर ऑफ़ डायगोनल्स आप निकालिए और आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब हम करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, परिमाप। डायगोनल्स का मतलब होता है विकर्ण। जो हमारे हिंदी भाषी भाई हैं उनके लिए भी लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतःकोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण, और ये होता है भुजाओं की संख्या। मैंने साइड में लिखा हुआ है, इधर और लिख देते हैं, भुजाओं की संख्या। तो नंबर ऑफ़ साइड्स एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल अंतःकोण, नंबर ऑफ़ डायगोनल्स विकर्ण कितने होते हैं, पेरीमीटर परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि हमारा जो ये फिगर है, इस फिगर में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए, इन सभी साइड्स को आप ऐड कर दो। लेंथ, इनकी लेंथ कितनी होगी, 6 से 6 साइड्स की लेंथ कितनी होगी। तो क्योंकि यहाँ सभी साइड्स इक्वल हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, एफ, ई एफ और एफ ए सभी इक्वल हैं,
तो 6 साइड्स हैं, तो यहाँ मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, ये ए है आपका, तो ये भी ए हो गया, 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 ये भी ए हो गया। मान लो ए यूनिट आपको साइड दी हुई है, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप आप निकाल लेंगे, ये होगा आपका 6 इंटू साइड, ऐसे लिख सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो 6 इंटू ए। अब हमें निकालना एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो एरिया का फॉर्मूला सीधा सीधा है, लेकिन उसको समझने के लिए क्या करेंगे, मैं दोबारा से हेक्सागन को बनाता हूँ। देखो हमने हेक्सागन को दोबारा से ज्वाइन किया है, हम इसके सभी डायगोनल्स को नहीं, इन डायगोनल्स को मिला देते हैं। इसके पैरेलल इसको ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये लाइन होगी और इसके पैरेलल ये लाइन होगी। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, तो देखोगे इनका सभी का सेंट्रल पॉइंट आएगा, यहाँ पर ये सेंट्रल पॉइंट आएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे, और ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, ये एंगल आप निकाल भी सकते हैं और वैसे भी आप पता कर सकते हैं। होता क्या है कि रेगुलर हेक्सागन में हमारी जो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इनको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ये हमारी 6 होती है, ये हमारी 6 समबाहु त्रिभुज होती है। मैं इनको एक बार कलर करके आपको दिखा देता हूँ। 6 होती है हमारी, ये है, इस तरह से हमारी ये 6 होती है। इस तरह से आप इनको देखोगे तो ये हमारे 6 हैं। तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सम है, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सम अगर एरिया के मामले में देखा जाए तो। और यहाँ पर ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, और ये देखिए कि ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये भी ए है, ये सभी साइड्स हमारी ए हैं। तो ये जो साइड होगी हमारी, ये साइड होगी ए, और ये भी ए है, ये भी ए है। देखो हम सिर्फ रेड वाली ट्राइंगल को ले रहे हैं, इस ट्राइंगल में ए और ए, तो ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ए और ए 2a। तो इस तरह से अगर हम इसको ABCD नाम दे दें, ABCDEF, तो आप यहाँ देखोगे कि A से D, B से E और C से F, ये सभी 2a के इक्वल हैं। क्या है ये, ट्वाइस ऑफ a। तो यहाँ जब हम रेड ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो रेड ट्राइंगल में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप देखो कितने ट्राइंगल आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है। तो सिंपल है, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, फॉर्मूला सीधा सीधा है इसका। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं हम √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का मतलब होता है यहाँ a स्क्वायर, यहाँ पे साइड क्या है a, तो a स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। और ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है, 6। तो इस तरह से आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सीधे फॉर्मूले को लिख सकते हो। कैंसिल करके करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 / 2 a स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि 3√3 / 2 a स्क्वायर सीधा सीधा फॉर्मूला। और अगर आप इस फॉर्मूले को भूल भी जाएं 1%, तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है एरिया निकालने का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई पूछे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन, हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो हमें पता है कि हमने जो इंटीरियर एंगल निकाला था वो आया था आपका 120। तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 720। तो इंटीरियर एंगल का सम आपका 720 है, और एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है, वो है 360 ही होता है सभी केस में, लेकिन इंटीरियर एंगल चेंज होते रहते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और हम करेंगे, कई बार उसको पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ सरकम सर्कल दिया हो। सरकम सर्कल का मतलब होता है परिवृत्त, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ सरकम सर्कल।
इसको बोलते हैं परिवृत्त, और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या निकालना। ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए करा रहा हूँ, इसलिए रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का मतलब होता है परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब होता है बाहर खींचा गया जो वृत्त है वो। तो इस तरह से आप इसको खींच दीजिए, मैं इससे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे आप देखोगे, ऐसे ज्वाइन करते हुए जाओगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा इस तरह से। ये सर्कल हो गया। तो जो नीली लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं बाह्य वृत्त या परिवृत्त। तो इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो इसकी रेडियस निकालनी है। तो देखो इसकी रेडियस कैसे आप निकालोगे। तो ये है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ये इसका क्या है, ये रेडियस का डबल है, रेडियस और रेडियस। तो इसको बोलते हैं हम डायमीटर। ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो ए और ए तो डायमीटर है, तो रेडियस क्या है, ये है आपकी रेडियस, ये है आपकी रेडियस। तो रेडियस इसकी सिंपल है ए हो जाएगी, रेडियस ए यूनिट। तो सर्कम सर्कल आपको समझ में आया। और इसकी अब लास्ट प्रॉपर्टी और बची है, अगर सर्कल इसके अंदर हो ऐसे, तो उसके लिए दोबारा से इस फिगर को हम बनाते हैं। हमने इस फिगर को दोबारा बनाया, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है। इस हेक्सागन में हमने क्या किया, हमने इंटीरियर हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, इंटीरियर सर्कल ड्रॉ किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, इन सर्कल। तो यहाँ हम लिखेंगे रेडियस ऑफ इन सर्कल। जब भी सर्कल अंदर ड्रॉ किया जाता है, अंदर जब भी आप ड्रॉ करोगे तो ये कॉर्नर पॉइंट से पास नहीं करेगा, ये जो साइड से उसके मिडल पॉइंट से टच करते हुए, छूते हुए चला जाएगा इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये कहेगा कि इसकी रेडियस बताओ। तो ये मान लो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे इस तरह से, तब आप देखोगे कि अब आपको सेंट्रल पॉइंट्स कैसे निकाले। अब देखो ये कॉर्नर से कॉर्नर हमने ज्वाइन नहीं किया है, जो हमारी 2A साइड थी। अब हमारी साइड ये है। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ किस तरह से आप देखोगे। ये हमारा कॉर्नर पॉइंट था, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये सेंट्रल पॉइंट है। इसको जब आप ज्वाइन करोगे ऐसे और ऐसे, तो ये ज्वाइन करने के बाद ये वही ट्राइंगल बनेगी जो लास्ट फिगर में ये रेड ट्राइंगल थी हमारी, ये रेड ट्राइंगल है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, समझने के लिए आपको आसानी होगी। ये हमारी रेड ट्राइंगल है, ठीक है। इस रेड ट्राइंगल में अब आप देखो क्या है, इस रेड ट्राइंगल के अंदर ये क्या है, ये इस ट्राइंगल की हाइट है। क्या है ये, इस ट्राइंगल की हाइट है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाएं, तो इस केस में हमने क्या किया था, एरिया निकालने के लिए हमने किया था कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज के एरिया जो था √3/4a², ये वाला फॉर्मूला, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो एक फॉर्मूले के साथ आप दूसरा फॉर्मूला लर्न कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, इसी तरह से ये होती है हाइट। अगर आप साइड तीनों साइड गिवन है और आपको हाइट निकालनी हो, तो आप अलग से रफ में एक साइड में आप हाइट निकाल सकते हैं। अगर आप भूल जाएं तब की बात है ये, नहीं तो आप सीधे सीधे इसके हाइट को याद कर लीजिए। और जब भी आप इसको कैलकुलेट करके हाइट निकालोगे तो वो आंसर क्या आएगा, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपको ज़रूरत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको कम जानकारी है और आप चाहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को और अच्छे से समझाया जाए, उसकी हाइट निकालना, एरिया निकालना और ये फार्मूला कैसे बन के आता है, हाइट ये कैसे आती है, ये सब चीज़ें, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको भेज सकते हैं। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की हाइट है ये। तो ये जो हाइट है यही इसका रेडियस है। किसका रेडियस है, इन सर्कल का रेडियस है। इसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त है, आंतरिक वृत्त कह सकते हैं, अंतःवृत्त कह सकते हैं। इस तरह से आप देखोगे ये है त्रिज्या, रेडियस का मतलब यहाँ होता है त्रिज्या। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने
इसकी लगभग सभी प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस किया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। इन फार्मूलेज का जितने भी हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखे हैं उन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रेगुलर हेक्सागन, ये आई होप आपको ये रेगुलर हेक्सागन का जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखें, 2 से 3 बार आपको देखने के बाद आपके टोटल कॉन्सेप्ट आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। और इनके नोट्स आप बना कर रखें अपने एग्ज़ाम के लिए। जब भी ज़रूरत होगी, हर बार वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने डायरी में नोट्स बनाइए, फार्मूले की तरह इनको लिख लीजिए। तो मेरी तरफ से इतना ही है। अगर कोई और कुछ चीज़ रह गई हो, कुछ और चीज़ जाननी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। उस बारे में हम आप नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको ये हमारे आज का जो क्लास है रेगुलर हेक्सागन के बारे में, ये आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इसी तरह की वीडियोज़ हम लेकर लगातार आपके लिए आते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए। और आपके बीच में हम लगातार बने रहेंगे। आपकी जो तैयारी है एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, हरियाणा के जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी, उनके लिए हम वीडियो लगातार भेजते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।